नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत का खास कार्यक्रम हेल्थ केयर। आप सभी का स्वागत है हेल्थ केयर में। और हर बार हेल्थ केयर के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नई नई रोग और जो गंभीर रोग हैं, बीमारी है, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं और कैसे उस बीमारी से जो रोगी है वो निजात कैसे पाए उसके बारे में भी बताते हैं। उसके बारे में खुद उसके जो महारथी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेते हैं और उस दौरान आप तक वो बात हम पहुंचाते हैं कि आखिर कैसे आप उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं एक नई बीमारी को लेकर, एक नए रोग को लेकर, जिस रोग को कहते हैं यूरोलॉजी। यूरोलॉजी एक गंभीर बीमारी है। आखिर क्या है ये बीमारी? इसके लिए हम आज आए हैं डॉक्टर विकास कुमार के पास, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं और पटना में उनके क्लिनिक पर हम आए हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीटीवी भारत। धन्यवाद ऋतिक जी एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग यूरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि यूरोलॉजी किस डिपार्टमेंट या किस अंग से रिलेटेड है। तो यह मुख्य रूप से किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और पेशाब की मूत्र मार्ग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है, आपके बॉडी में जो भी हानिकारक तत्व उत्पन्न होते हैं उसको बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाए, यह काम आपका किडनी करता है। किडनी में पेशाब बनती है और पेशाब में ये सारे हानिकारक तत्व घुलकर आपके पेशाब के माध्यम से आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो किडनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है और अगर ये काम करना बंद कर दे तो आप लोग इस चीज़ से ज़रूर परिचित होंगे कि ये बहुत ही विकट समस्या आपके शरीर में खड़ी कर देती है और आपको अल्टीमेटली किडनी ट्रांसप्लांट की ओर भी जाना पड़ता है अगर आपको अपनी जीवन को बचाना है। चलिए डॉक्टर विकास जी, हम उससे एक बात जानना चाहते हैं। यूरोलॉजी के बारे में आपने बताया है, यूरोलॉजी के बारे में चलिए शहरी क्षेत्र में तो लोग थोड़ा जान भी लेते हैं कि भाई ये बीमारी है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो इस बीमारी से जूझते रहते हैं। किससे संपर्क करें, किससे कंसल्ट करें, किसी को नहीं पता है। इस बीमारी से ग्रसित होकर कई लोग जान भी गंवा देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ऋतिक जी आपने। और यह हेल्थ चर्चा हम लोग इसलिए ही कर रहे हैं कि हमारे जो बिहारवासी हैं उनको एक सही डॉक्टर की ओर अप्रोच कैसे करें, क्योंकि अगर वो यूरोलॉजिस्ट को नहीं जानेंगे या उनकी क्या क्या कार्य करते हैं, कि किस तरह की बीमारी का इलाज करते हैं, तो आप सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आज हम लोगों का खास चर्चा जो फोकस है इसी पे है कि यूरोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं। तो अगर हम बीमारी की बात करें तो सबसे पहले हम अगर किडनी को देखते हैं तो किडनी में आपके पत्थर की समस्या हो सकती है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में कैंसर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन्मजात होती है, जैसे आपके किडनी में रुकावट हो जिसकी वजह से किडनी से पेशाब नहीं निकल पाता और किडनी में सूजन होती है और वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। बहुत बार किडनी जो है आपकी नॉर्मल जगह पे नहीं होकर अब नॉर्मल जगह पे होती है। तो इन सारी समस्याओं का इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा आप अगर नीचे आए यूरेटर में, तो इसमें अगर कहीं सिकुड़न है, कहीं कोई कैंसर की बीमारी हो रही है, कोई इन्फेक्शन है, इन सब चीज़ों को यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। इसके अलावा अगर आप उससे नीचे आए तो आपका जो होता है ब्लैडर होता है, जहाँ पे मूत्र का संग्रह होता है। तो ब्लैडर में जो समस्या हो सकती है वो आपका ये हो सकता है कि ब्लैडर आपका छोटा हो या ब्लैडर आपका जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए तो वैसा ना करो, आपको बार बार पेशाब लगता हो। उसमें कैंसर की समस्या हो सकती है, उसमें आपका इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें स्टोन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सभी लोग प्रोस्टेट की समस्या से ज़रूर परिचित होंगे जो ओल्ड एज में होता है, और प्रोस्टेट कैंसर की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा पेशाब की नली जो होती है, जहाँ से आप पेशाब करते हैं, जो सेशन बोलते हैं, उसमें भी कभी कभी रुकावट या किसी वजह से चोट लगने से या किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम होने से उस चीज़ों को भी हम ही लोग देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आजकल जो एक इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, तो अगर आप प्रॉब्लम देखें तो बहुत ज़्यादा है, इसके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अवेयरनेस देखें तो अगर आप किसी से पूछ लें कि भाई आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको किसको दिखाना चाहिए, तो नोबडी नोज़, किसी को ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इसलिए मैं आप इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेन काम यूरोलॉजिस्ट का ही है जो सेक्सुअल प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए एक सवाल है विकास जी, यूरोलॉजी जो बीमारी है उसके लक्षण क्या है, हम कैसे पकड़ें शुरुआती दौर में ही? क्योंकि अगर हम बीमारी को शुरुआती दौर में पकड़ लेते हैं तो ही हम उसका इलाज अगर ठीक ढंग से कराएं तो हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। यूरोलॉजी की क्या लक्षण है, कैसे हम पकड़ें कि ये बीमारी से कोई भी ग्रसित है? ऋतिक जी, ऐसा देखिए, ये जो बीमारी है मेनली ये पेशाब से रिलेटेड बीमारी होती है
और पेशाब से रिलेटेड बीमारी जो 5-6 कॉमन लक्षण हैं इसके, एक है कि पेशाब का बार बार होना, पेशाब में खून का आना, पेशाब करते वक्त जलन का होना, पेट दर्द, जो मेनली साइड में जो पेट दर्द होती है वो आपका सजेस्ट करता है कि आपको पत्थर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो है आपका, जैसे आपका पेशाब लगना तो पेशाब का कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सब चीज़ें जो है आपका मूत्र रोग के लक्षण के रूप में मेन रूप से होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेक्सुअल समस्याएं जो आपका है कि शीघ्र पतन होना, लिंग का खड़ा नहीं होना, या आपके बच्चे शादी होने के बाद बच्चा नहीं होना, तो इन सारी समस्याओं को भी यूरोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। जी बिल्कुल, और डील करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोग होते हैं जो जिनको प्रॉब्लम ये होती भी है विकास जी, वो कहीं ना कहीं कतराते हैं डॉक्टर के पास भी जाने के लिए। कई बार एक तो वो अपनी बातों को किसी दूसरे को बताने से शर्माते हैं, डॉक्टर के पास कैसे जाएं इस चीज़ से डरते हैं। अगर कोई इंसान इस बीमारी से ग्रसित है तो डॉक्टर होते क्यों हैं? आपकी सेवा के लिए होते हैं, आपको ठीक करने के लिए होते हैं। तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि जो इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके लिए फिर जान पर बनाती है? यस, अगर आप देखें तो कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती है, और बीमारी जब होती है तो छोटी ही होती है और धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, बीमारी कितनी भी छोटी हो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और हम लोग जो है एक प्राइवेट चीज़ों को भी डील करते हैं, जो आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यह डेफिनेटली आप सोसाइटी में किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, अपने आस पड़ोस या इवन आप फ्रेंड सर्कल में भी इसको डिस्कस नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको किस डॉक्टर से मिलना है, ताकि आप अपनी समस्याओं का आकर खुलकर डिस्कस करें और उससे आप अपनी समस्याओं से निजात भी पाएँ। क्योंकि यह समस्या जो आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की है, ये सिर्फ एक लाइफ का नहीं होता है, ये इससे आपका पार्टनर भी अफेक्ट होता है और आपका पूरा मैरिज लाइफ या मैरिटल लाइफ जो है वो अफेक्टेड रहता है। तो एक तरह से देखें तो ये इस बीमारी से एक लोग नहीं सफ़र कर रहे होते, इस बीमारी से 2 लोग सफ़र कर रहे होते हैं। चलिए, और इसमें यूरोलॉजी में भी सुनने में ये आता है विकास जी कि सर्जरी भी हो सकती इसमें होती है। जैसे मान लें टर्प सर्जरी है, PCNL सर्जरी, इस तरह की सर्जरी सामने आती है। और क्या कुछ सर्जरी है इस यूरोलॉजी को ठीक करने के लिए? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, और मैं बताना भी चाहूँगा अपने दर्शकों को कि यूरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। इसमें हर तरह की सर्जरीज इंक्लूडेड हैं, लाइक ओपन सर्जरीज जो पहले चलती थी। इसके अलावा अभी आपके एंडोस्कोपिक सर्जरीज आ गए हैं, जहाँ कोई चीरा नहीं लगाना होता और मरीज 24 घंटे के अंदर में अपना घर जा सकता है, और ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद ही वो खाना पीना शुरू कर सकता है। जैसे ही वे आपकी बेहोशी की हालत ठीक होती है, आप खाना पीना शुरू कर सकते हैं, आपको कोई फास्टिंग या इस तरह रुकने की ज़रूरत नहीं। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डेफिनेटली यूरोलॉजी में काफ़ी हद तक आगे आए हैं। तो सर्जरी की बात करें तो अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 2 सर्जरीज बहुत कॉमन होती हैं, जिनको लगभग बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो पहले मैं उन दोनों पर फोकस करना चाहूँगा। पहला है स्टोन सर्जरीज। पहले आप देखें तो कन्वेंशनल ढंग से ऑपरेशन होता था, तो उसमें चीरा लगाकर मरीज का पत्थर को निकाला जाता था। इससे एक तो पहले मरीज को काफ़ी दिन रुकना पड़ता था अस्पताल में, कम से कम 7 से 8 दिन रुकना पड़ता था। दूसरी चीज़, रक्त स्राव भी ज़्यादा होता था। तीसरी चीज़, ये सर्जरीज आप बार बार करा भी नहीं सकते हैं। तो अभी वो एडवांसमेंट आया है एंडोस्कोपिक की वजह से हम लोग एक तो सर्जरी काफ़ी इफ़िशिएंटली कर पाते हैं, इवन छोटे से छोटे पत्थर को भी आप निकाल सकते हैं इससे। दूसरी चीज़, इसमें रक्त स्राव कम होता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप 24 से 48 घंटे में अपने घर जा सकते हैं। तो और इन्फेक्शन का खतरा भी इसमें बहुत कम रहता है। तो स्टोन सर्जरीज में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, जिसे हम लोग एज एंडोस्कोपिक सर्जरीज बोलते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के सर्जरीज हैं, लाइक PCNL, RIRS या आपका ESWL हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है एंडोस्कोपिक, या URS हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज है काफ़ी सेफ़ हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। और मैं लोगों को बोलूँगा कि आपको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, स्टोन्स की समस्याएं हो, तो आप डेफिनेटली एंडोस्कोपिक सर्जरी को ही प्रेफर करें। चलिए, एक सवाल का जवाब से जाना चाहेंगे। यूरोलॉजी जब होते हैं, आप कोई यूरोलॉजी की बीमारी से ग्रसित होते हैं, उसमें ये भी कई लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि इससे अगर हम इसको सही समय पर इलाज ना कराएं, कैंसर के लक्षण पैदा हो सकते हैं इसमें। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां अगर आप समय से नहीं आते तो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले सकता है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर्स जो है इनिशियल स्टेज में होते हैं तो ये इट्स क्यूरेबल,
मैं ट्रीटमेंट की भी बात नहीं करता हूँ, ये जड़ से ख़त्म हो सकता है अगर आप सही समय पे आते हैं तो। लेकिन अगर आप एडवांस स्टेज में आते हैं तो हम लोगों के पास फिर ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं। तो अगर आपको जो भी समस्या लगे, स्पेशली पेशाब से रिलेटेड जो भी समस्या लगे, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, चीज़ों को क्लेरिफाई कर लें कि ये कैंसर की समस्या है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स से आप नहीं बोल सकते हैं कि इनको कैंसर है या नहीं है, क्योंकि ये सारी समस्याएँ या सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, जो बहुत सारे डिजीज़ में कॉमन होती हैं। तो इसलिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर संपर्क करें, और जो भी किडनी का कैंसर हो, ब्लैडर का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, सारे ट्रीटेबल हैं और क्यूरेबल हैं, लेकिन वक्त रहते आप आए तब। चलिए, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यूरोलॉजी आप बता रहे हैं यूरोलॉजी के बारे में। यूरोलॉजी और यूरोगायनेकोलॉजी दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि इसकी भी सुनने में आता है कि बीमारियां जो हैं, लक्षण जो आसपास ही होते हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है? देखिए, यूरोगायनेकोलॉजी जो है मेनली ये फीमेल्स की समस्याएं होती हैं जो उनको पेशाब से लेके होता है। जैसे आपका पेशाब का रिसाव होना, खांसी करने पे पेशाब का निकल जाना, या पेशाब बार बार लगना, पेशाब लगने पे कंट्रोल नहीं हो पाना, तो ये सारी चीज़ें जो है जो फीमेल में होती है वो यूरोगायनेकोलॉजिस्ट डील करते हैं। और इसमें डिफरेंट तरह की सर्जरीज होती हैं जो अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे बहुत सारे लोगों में आप देखें ओल्ड एज में क्या होता है कि खांसी करने पे अचानक पेशाब का छूट जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आप पूजा कर रहे हैं, आपको खांसी आ गई, आप पेशाब हो गया, तो आप तो अशुद्ध हो गए, तो आप पूजा पे नहीं बैठ सकते हैं, आप किसी सोशल फंक्शन में नहीं जा सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ ऐसा करना चाहते हैं जहां आपको पेशाब का कंट्रोल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस आपको क्रिएट करता है आपके काम में। तो ऐसी समस्याएं अगर आपको हो तो डेफिनेटली आप अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें, और हम लोग उसको सर्जरी या दवा जैसी भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से ट्रीट करके उसको सही करते हैं। और ये भी लोग कहते हैं कि जैसे अगर ये जिस तरह की बीमारी, गंभीर बीमारी है, और लोग इससे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, कामों में उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो तो बात तक नहीं कर पाते हैं। अपने यूरोलॉजिस्ट जानेंगे तब तो बात करेंगे, क्योंकि बहुतों को तो ये भी नहीं पता है कि इस बात को हम रखें तो रखें कैसे सामने, और जब रखते हैं तो बहुत देर हो जाती है। एकदम सही बोला आपने ऋतिक जी कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और ये लाजमी है कि वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। अगर आपको हर 10 मिनट पे, हर 5 मिनट पे बाथरूम जाना पड़े तो कोई भी आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि वो किसी पार्टिकुलर आदमी के लिए आप भी परेशान हो जाएंगे। तो अपनी परेशानियों को आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास आकर ज़रूर शेयर करें। हो सके आपको छोटी सी बीमारी हो और आपको थोड़े से मेडिसिन खाने से ही फ़ायदा हो जाए, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रख के इलाज कराएं कि ये समस्या है और इसका हमको निदान चाहिए। समस्या है और निदान चाहिए, इस तरह की बातें लगातार डॉक्टर विकास जी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दर्शक भी ये समझ नहीं पाते हैं। पहली बात तो ये है विकास जी कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो इस बीमारी से, सबसे बड़ी बात है कि जो बीमारी, चाहे अगर बड़ी बड़ी बीमारी हो, चाहे वो टीबी हो, कैंसर हो, जब लोग ग्रसित होते हैं तो बात भी कर लेते हैं खुल के इसकी, क्योंकि सही वक्त पे इलाज कराते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं। यूरोलॉजी जैसी जो बीमारी है इंटरनल बीमारी है, और इसके बारे में जब लोगों को पता चलता है, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि लोग बार बार इस चीज़ को बताने से, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं चल पाता। गांव देहात की अगर हम बात कर ले, वहां तो यूरोलॉजिस्ट ही नहीं होते, तो वो फिर कैसे अपने आप को ठीक करें? यह देखिए एक समस्या है कि ये ग्रामीण परिवेश में यूरोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप वहाँ के फिजिशियन से मिलिए या आपके जो वहाँ सर्जन्स अवेलेबल हैं उनसे मिलिए, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे जाकर यूरोलॉजिस्ट से दिखाना है। और अगर आपको इस तरह से क्लू नहीं मिल पाता है तो आप अपने फिजिशियन से वहाँ दिखाएं। अगर नहीं ठीक होते हैं तो आप डेफिनेटली बड़े शहरों की ओर रुख करें जहाँ आपको यूरोलॉजी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और मुख्य रूप से अगर आप देखें तो बिहार में भी अब लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट टाउन में यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो गए हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन या कैपिटल टाउन में आकर अपना इलाज करा सकते हैं, और ये इलाज बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है, लेकिन हाँ सही जगह पे सही इलाज कराने की ज़रूरत जरूर है। बिल्कुल डॉक्टर विकास जी, और यही बात तो लगातार लोगों को समझाया भी जाता है और बार बार कहा जाता है कि देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और विकास जी, आपसे भी हम और भी बात करेंगे, आपसे भी जानेंगे, बहुत तरह की बातें हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यूरोलॉजी में, जैसे कि आपने सर्जरी के बारे में आपने बताया, सिस्टोस्कोपी करके एक चीज़ भी है, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। सिस्टोस्कोपी क्या है, क्या सर्जरी से डिफरेंट है क्या? सिस्टोस्कोपी, देखिए सिस्टोस्कोपी ये जो है हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं और
बीमारी को जानने के लिए भी यूज करते हैं। तो सिस्टोस्कोपी एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जो लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है, और इसमें मुख्य रूप से हम लोग पेशाब की नली और ब्लैडर का एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब उसको देखते हैं इंटरनली कि उसमें कुछ खराबी है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार सिम्टम्स लेके मरीज आता है और उसका रिपोर्ट्स नॉर्मल रहता है, क्योंकि तो ऐसी स्थिति में ये होती है कि बीमारी तो इसको है लेकिन रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, तो हम लोग एक बार कंफर्म करते हैं कि कहीं अंदर में कोई गड़बड़ी या इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए सिस्टोस्कोपी काफ़ी सेफ है, डे केयर प्रोसीजर है, और आप आधे घंटे में करा के जा सकते हैं। विकास जी, एक सवाल और है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं, इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं आप, और आपने बहुत ऐसे आपके सामने मरीज आए होंगे जो अपना इलाज करा के गए होंगे, उनका क्या फीडबैक मिलता है? क्योंकि क्या जैसे मान लीजिए कोई ठीक हो गया है और उसी के परिवार में कोई इस चीज़ से ग्रसित है जो बता नहीं पा रहा है, तो क्या जब वो उनको बताते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स सही मिलता है? क्या वो लोग आके अपना इलाज करा पाते हैं? क्योंकि इस चीज़ को शर्म से लोग लेते हैं, शर्माना तो है नहीं। नहीं, अब चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो रही हैं और लोग खुलकर आते भी हैं। मेन दिक्कत कहाँ है, ऐसा मैंने जहाँ तक देखा है कि लोग जो इलाज करा के जाते हैं और अगर सेम समस्या से दूसरे लोग ग्रसित हों तो उनको एडवाइस करते हैं, लेकिन दिक्कत वो यहाँ नहीं है। दिक्कत है कि आप जब नहीं जानते हैं, आपके आसपास में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है और आपको एकाएक प्रॉब्लम हो गया, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं किसको दिखाऊं, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है। किसी को बताऊं कि ना बताऊं? हाँ, और किसी को बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि बहुत बार लोग क्या सोचते हैं कि अब उम्र हो गया तो पेशाब मेरा बार बार हो रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और इस चीज़ को इग्नोर करते करते जब एक बार उनका पेशाब रुक जाता है, ऐसी स्थिति में वो फिर डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये स्थिति आने ना पाए, इससे पहले ही आप अपना इलाज शुरू करा लीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आने पर डेफिनेटली आपका जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया होता है, और उसमें जो फिर इलाज होना है वो कॉस्टली भी हो जाता है और ऑप्शंस भी आपके काफ़ी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप इस क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आप यूरोलॉजिस्ट हैं और आपने बहुत मरीजों का इलाज किया है, पर आपने क्या कॉमन नोटिस किया है? किस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होते हैं? क्योंकि इस एज ग्रुप, हर एक एज ग्रुप का ये इसमें आपको मरीज़ मिलते होंगे, लेकिन ज़्यादातर अगर हम रेशियो की बात करें तो किस एज ग्रुप के लोग होते हैं जो कि यूरोलॉजी से ग्रसित होते हैं? देखिए, अगर समस्याएं देखें तो ओल्ड एज में जो है सबसे कॉमन जो समस्या होती है बीपीएच या प्रोस्टेट की समस्या होती है, जो हमेशा आप देखेंगे ओल्ड एज वाले परेशान रहते हैं कि हमें रात में 5 बार 6 बार पेशाब करने उठना पड़ता है, दिन में भी हम रात में सो नहीं पाते हैं, दिन में हमें बार बार पेशाब जाना होता है, हमारा पेशाब में कंट्रोल कम रहता है। तो ऐसी स्थिति मेनली जो बीपीएच की समस्या है वो ओल्ड एज में होती है, और बीपीएच का जो इलाज है दोनों तरीके से संभव है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका किस स्थिति में बीमारी है। तो उसके लिए मेडिसिन्स भी हैं और ऑपरेशंस भी हैं। ऑपरेशंस भी आजकल काफ़ी सेफ़ हो गए हैं, अब ओपन तरीके से हम लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं, अब लेज़र टेक्निक से आपका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में कोई विकास जी रिस्क भी है क्या? क्योंकि लोग डरते हैं, कतराते हैं इस चीज़ से। अब देखिए, अब रिस्क की अगर बात करें तो पहले से काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अब टेक्निक्स हमारे इतने एडवांस हो गए हैं कि उसमें ब्लीडिंग की समस्या कम हो गई है, इन्फेक्शन की समस्या कम हो गई है, और या आपका हॉस्पिटल में रुकने की जो दिन थे वो कम हो गए। तो ओवरऑल ऑपरेशंस काफ़ी सेफ होते जा रहे हैं यूरोलॉजी में। स्टोन का आप देखिए, स्टोन की हम लोग बात किए कि अभी ओपन सर्जरीज पहले होती थी, अब क्या है एडवांस टेक्निक से एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो रहे हैं और मरीज़ 24 से 48 घंटे में ठीक होकर जाए, जिसमें PCNL हो गए, URS हो गए, RIRS हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो एडवांसमेंट टेक्निक्स हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी भी इनिशियल स्टेज में डॉक्टर्स के पास है, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वैसे डॉक्टर के पास चले गए जो आज भी पुराने तरीके से ओपन टेक्निक से कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे। तो आप एडवांस टेक्निक वाले डॉक्टर के पास पहुंचिए, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट वो सारे लोग कर रहे हैं, और अपने समाज को चाहिए कि उनका फ़ायदा वो उठाएं। डॉक्टर साहब, अभी तो यूरोलॉजी की बहुत तरह की तकनीकें अब सामने आ गई हैं, लोगों को पता भी चल जाता है, लोग इलाज भी करा लेते हैं। पहले के ज़माने में लोग किस तरीके से, क्योंकि शरीर तो तब भी था, बीमारियां तब भी थी, लेकिन ग्रसित जब लोग होते थे तो कैसे अपने आप को ठीक करते होंगे? इसके कोई घरेलू भी उपाय हैं क्या बचने के? देखिए, अगर आप किडनी को सही रखना चाहते हैं तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल में रखें या उस पर ध्यान रखें। स्पेशली अगर आप
पानी की बात करें तो आजकल लोग एसी में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको पसीना निकलता तो पानी भी कम लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आ गए हैं तो इसकी वजह से पानी लेना वो कम कर दिए हैं। तो अगर आप एक ऑप्टिमम पानी की बात करें तो 4 से 5 लीटर पानी डेली पर डे एक मनुष्य को पीना चाहिए। लेकिन व्यस्तता या जो भी है जीवन शैली के बहुत सारे मरीज आते हैं जो बोलते हैं मैं सर 1 ही लीटर पानी पी पाता हूँ, 1.5 लीटर, तो वैसे में आपके स्टोन की समस्या बढ़ने का चांसेस है। दूसरी चीज़, आपका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल रखें, नियमित व्यायाम करें, क्योंकि अगर ये आपको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो आप में स्टोन डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंट्रोल रखें तो आप अपनी किडनी की समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा पानी पे ज़रूर ध्यान रखें, नींबू पानी और जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर ढंग से लें तो आपको किडनी की समस्याएं नहीं होंगी, स्पेशली स्टोन्स की समस्या। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की है इस खास कार्यक्रम हेल्थ केयर में, लेकिन एक जाते जाते एक आखिरी मैसेज आपसे लेना चाहेंगे। आप DTV भारत के माध्यम से दर्शकों से क्या अपील करेंगे जो इस बीमारी से ग्रसित हैं? उनको किस तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे कि उस बीमारी से बचने के लिए सामने आएँ, बताएं, अपने यूरोलॉजिस्ट जो भी आपके आसपास के यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे मिले, उनसे बात करें और अपनी समस्या को बताएं। इस पर एक मैसेज छोटा सा आपका चाहेंगे। तो मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने जो खान पान है उसको आप जो कन्वेंशनल ढंग से थे उसको आप रखें। जैसे पानी पीने की जो है, पानी आप 4 से 5 लीटर डेली लें। अपने खाने में नींबू पानी और जो भी फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा यूज करें। तीसरी चीज़, अगर आपको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो आप इस चीज़ को कंट्रोल में रखें, नियमित व्यायाम करें। मोटापे की बीमारी अगर आपको है तो उसको आप कम करें। ये और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फास्ट फूड, इसको अवॉइड करें। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, केक हो गए, ये सारी चीज़ें आपके क्या है, आपके अंदर चाइनीज़ फूड स्टोन्स की समस्या को बढ़ाएंगे। तो फास्ट फूड को अवॉइड करें, अपने जो कन्वेंशनल फूड थी रोटी सब्जी दाल वो खाएं और खुश रहें। सबसे पहले ये बात जो डॉक्टर साहब ने अब साझा की है उसके लिए पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने DTV भारत को वक्त दिया है और आपने यूरोलॉजी के बारे में लोगों को समझाया, बताया। और हमें लगता है कि आपने जो मैसेज दिया है डॉक्टर साहब, इस चीज़ से लोग कहीं ना कहीं अवगत होंगे और आगे अगर कोई इस बीमारी से भी अगर ग्रसित होता है, पहली बात तो ये हम चाहेंगे कि कोई भी बीमारी से ग्रसित ना हो, पर शरीर है कहते बीमारी का ही घर होता है। एक समय पर आकर बहुत लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन अगर यूरोलॉजी से अगर आप ग्रसित हैं तो जैसा कि डॉक्टर विकास कुमार जी ने आपको बताया है, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और अगर आपको इस बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप देर करेंगे, जैसा हम बार बार करें, देर करेंगे बहुत देर हो जाएगी। और हेल्थ केयर के इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इस कार्यक्रम को देखा है, आप लगातार पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है, साझा की है, हमें लगता है कि आप उस जानकारी पर अमल करेंगे और यूरोलॉजी के बारे में जो भी ज्ञान उन्होंने दिया है, जो भी बातें उन्होंने बताई हैं, उसको आप समझेंगे और इस बीमारी से लड़ेंगे आगे आकर। आपके जो भी आसपास के यूरोलॉजिस्ट हैं, आप उसके पास जाएं, उनके पास अपनी समस्या को रखें और इस समस्या से समाधान के तौर पर निकलें और बचें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। ये ऊपर वाली की देन है और जो धरती का भगवान डॉक्टर हैं, जो आपके लिए लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी बातों को सीरियसली लें, समझें, बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि बीमारी को हल्के में लेंगे तो जिंदगी का साथ छूट जाएगा। तो फिलहाल आज के DTV भारत के हेल्थ केयर कार्यक्रम में हम आपसे इजाजत चाहेंगे। बने रहिए DTV भारत के साथ, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।